हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, जो डरता नहीं है सच बोलने से। ठीक है ना, कभी डरूंगा। फिर वो भले ही एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, बाबापैथी हो, जो बहुत फेमस हो रही है आजकल, बाबापैथी, मेडिकल बाबा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अभी राजू श्रीवास्तव, जिनका मैं शायद सबसे बड़े फैन में से एक हूँ, और उनकी डेथ के बाद एक वीडियो किसी ने, बाबा जी ने बनाया था जी, ये मर्डर हुआ है, ये डेथ नहीं है। तो मैंने उनको टैग करके ये वीडियो बनाया था, उनका नाम नहीं लिया था कि भाई ऐसे टैग लाइन इस तरह के जो आप बनाते हो थंबनेल, ये नहीं रखने चाहिए। डॉक्टर को बिना बात के कटघरे में मत खड़ा करो। अगर आपको, और ये मर्डर वर्डर कह के सिर्फ व्यूअरशिप के लिए आप ये शॉकिंग बना देते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इसके ऊपर आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ठीक है। हालांकि उन्होंने जवाब में एक और वीडियो बनाया, और मुझे मुझे लेकर कि एक डॉक्टर कालरा हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ। हालांकि उन्होंने अपना वो थंबनेल चेंज कर दिया, कि उनको भी समझ में आ गया कि भाई हमने कोई गलत करा है। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने अपना थंबनेल चेंज कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने चेंज कर दिया। ठीक है, भले ही आपने डर के करा है, या आपको समझ आ गई कि हाँ आपने गलती करी, जो भी किया, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और सबको बोलूंगा कि भाई इस तरह के सिर्फ व्यूज पाने के लिए ऐसे शॉकिंग और गलत, भ्रमित टैगलाइन मत दें। और किसी को उल्टा सीधा बोलने से पहले तथ्यों की जांच कर लें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात आऊं कि उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया कि एक डॉक्टर है जो हाथ में ऐसे माइक पकड़ता है। माइक हाथ में पकड़ूं या पैर में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है मेरा माइक खराब हो गया, मेरे पास खरीदने तक का टाइम नहीं हो रहा, और जब यहां लगा तो आवाज नहीं आती। तो मेरा मैसेज क्लियर है कि मेरा मैसेज जाना चाहिए वहां तक, चाहे मैं हाथ में पकड़ूं, चाहे सिर पे लगाऊं, या कहीं पे भी लगाऊं, माइक होना जरूरी है, आवाज क्लियर जानी जरूरी है। अगर मेरी आवाज बिना माइक के चली जाएगी तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो पहली चीज तो ये है। और ना ही मैं इतना अमीर हूं भाई कि मेरे पास तुम्हारे ऐसे महंगे महंगे माइक तो है नहीं जो आप लगा के घूमते हो, है ना। ये देश का हाल यही है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो धक्के खा रहा होता है, अब बाबा लोग सबको नचा रहे होते हैं उंगलियों पे। कुछ बाबा अंदर है, कुछ बाहर है। एनीवेज, एक जवाब तो मैंने दे दिया इस माइक के लिए। दूसरा, वो कहते हैं जी गाने गाते हैं। अबे गानों पे भी बैन लगा दो मेरे। अबे यार क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर गाने नहीं गा सकता क्या? अबे कूल रहो, काम रहो, संगीत में जो शक्ति है ना वो कहीं में नहीं है। ठीक है, तो आप भी गाओ गाने। ठीक है। तो तीसरा उन्होंने बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे सामने आइए और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करिए। हालांकि मैंने सुना नहीं वो कौन सा चैलेंज, किस चीज का चैलेंज। ये सारे बाबा लोग चैलेंज करते रहते हैं, ये आज तक समझ नहीं आ रहा किस चीज का चैलेंज कर रहे हो भाई। एक शास्त्रार्थ हो रहा है क्या? जो पुराने जमाने में होता था। अब अगर मैं किसी से शास्त्रार्थ करूंगा ही, हम अपनी कॉन्फ्रेंस में करते हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें होती हैं, वहां पे हम डिस्कशन करते हैं, वहां पे इस तरह के शास्त्रार्थ होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, नॉलेजेबल। अब साले तुम एक बात बताओ, डॉक्टर डॉक्टर से ही तो शास्त्रार्थ करेगा, और किससे करेगा? तुम लोगों से करूंगा? जिनको एबीसीडी नहीं पता है मेडिकल की, उनसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं बताओ? सेल्फ मेड डॉक्टर, सेल्फ मेड प्रोपेगेंडा, सेल्फ मेड न्यूट्रिशनिस्ट, सेल्फ मेड, सब कुछ सेल्फ मेड। और फिर अगर आप लोगों को करना है तो न्यूट्रिशनिस्ट से करो, न्यूट्रिशन वाले से करो। मैं तो भैया एलोपैथिक डॉक्टर हूं और मुझे कुछ नहीं आता। जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि एलोपैथी में किसी चीज का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर का, तो मैं खुद मानता हूं कि हमारे पास किसी चीज का कोई इलाज नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं कि आप भगवान हो और आपको सब पता है, आप ऐसे जादू बजा के ठीक कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा अपने पेशेंट भी आपको रेफर कर दूं जो हमसे ठीक नहीं होंगे। आप अपना नंबर नंबर दे देना, मैं अपने पेशेंट भी भेज दिया करूंगा, बशर्ते कि पेशेंट जाना चाहे। उनकी आहुति कौन दे पेशेंट की समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं एक सीरियस नोट पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मुझे किसी पेशेंट ने ही भेजा कि सर देखिए, अब ये उससे भी बड़े बाबा हैं, इनके गुरुजी, कि हम इनके चंगुल में फंस गए और ये तो चोर है। मैं वो तो नहीं दिखाऊंगा जो उन्होंने चोर लिख के भेजा है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी को भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इतनी डिग्निटी तो मेरे में है। उन्होंने बोला देखो सर, पर डे डाइट का, उनकी किडनी खराब थी, वो लेके पहुंच गया, उसको पता नहीं कहाँ, जीरकपुर, वो दिखा रहा है। कहता सर देखिए, 6,000 रुपए डाइट के बताए हैं पर डे, सॉरी 1800 रुपए डाइट के बताए हैं पर डे के, और योगा सिखाने के 5-6 हजार रुपए पर डे के। भाई कसम उड़ान छल्ले की, हमारी फीस 700 रुपए है।
25 साल ऐसी तैसी कराने के बाद, वो भी एमडी के। 86 में गया था मैं, रगड़ रगड़ के 700 रुपये फीस पे पहुंचे हूं इतनी पढ़ाई करने के बाद। हम अगर किसी से मांग लेना 1800, हमारा कत्ल हो जाए। जिन डॉक्टरों को गाली देते हो ना एलोपैथिक को, अबे तुम क्या कर रहे हो, हैं नेचुरोपैथी के नाम पे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। अबे अगर तुम्हें इतना ही वो है तो फ्री कर दो सेवा। अगर तुम्हें दुनिया का उद्धार ही करना है तो सेवा फ्री कर दो। सब तमाशे बना रखे हैं। वहां भी डॉक्टर रख लिए इन्होंने 2-3, वो बेचारे लिखते रहते हैं। जो भी डॉक्टर हैं, चाहे आयुर्वेदिक रखे हैं, कौन से रखे हैं, या बिना डिग्री के हैं, या जो भी रखे हैं, वो बेचारे लिखते रहते हैं। उनको लिखना भी नहीं आता है, ऐसा मैंने देखा उनके पर्चे पे कौन कौन से। चलो एनीवेज, वो तो मैं नहीं बोलूंगा कि वो क्या लिख रहे थे क्या नहीं लिख रहे थे, लेकिन 1800 रुपये इस तरह के फलाना ये, और ये डायलिसिस भी हटवा देते हैं, सब कुछ हटवा देते हैं, मरीज ही हटा देते हैं। थोड़े मरीज भी ऊपर होता है। क्या बोलूं यार। और तुम कहते हो यार हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे। मैं भाई मैं मानता हूं आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, क्या नहीं क्या नहीं ठीक हो सकता। सब्जियां खा के और फल खा के सब कुछ ठीक हो सकता है। इंसान अगर सब्जियों और खाली फल पे रहे, कुछ ना खाए, वो अमर हो सकता है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। अमर अकबर अंदोनी वाला अमर नहीं, सच में अमर हो सकते हो। हम तो खाते नहीं सब्जियां, नाम फ्रूट खाते हैं, गरीब आदमी जो ठहरे। हम तो बस रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है इन लोगों की बात पे। चैलेंज एक्सेप्ट करो। किस चीज का चैलेंज? अबे कौन सा एविडेंस चाहिए तुम्हें? अबे हमारी डिग्रियां कोई एविडेंस नहीं है, हमारी नॉलेज कोई एविडेंस नहीं है। लाखों लोगों पेशेंट को ठीक किया, हम यहाँ आगे बताते नहीं है कि हमने फलाने पेशेंट को ठीक कर दिया जी, देखो ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। कभी एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं हम करते तुम्हारी तरह सारा दिन शोशेबाजी, मीडिया को बुला, ये बुला, वो बुला। जितने टंटे तुम लोगों ने पाल लिए ना, उतने हजम भी कर लेना। अब क्या बोलूँ, सरकारी नेचुरोपैथ बन गई है। इनका कौन, किसी का कुछ नहीं उखड़ सकता इस देश में भाई। यहाँ कोई भी आके इंटरनेट पढ़ के वैसे भी हर आदमी डॉक्टर बन चुका है, हर आदमी नेचुरोपैथ बन चुका है। हमारी तो जरूरत वैसे भी नहीं रह गई है। हमारी जरूरत तो सिर्फ सीरियस पेशेंट के लिए है, जो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। हम ओपीडी में वो कहते हैं क्या करना है डॉक्टर को दिखा के, सब अपने आप हो जाएगा। तो ये खा इससे ये ठीक, तो ये खा इससे ये ठीक, मूली खाएगा तो ये हो जाएगा, गाजर खाएगा तो ये हो जाएगा। हाय रब्बा, बस दिमाग का दही हो चुका है भाई। देखो, आप लोग लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, बहुत अच्छी बात है। आप उनको बीमारियों से बचने के तरीके बताओ, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर के पास ना जाए पेशेंट, ये बताओ, बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करो, हमारी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अनाप शनाप ये बोल देना, मर्डर हो गया उसका, फलाना हो गया, और खुद कह रहे हैं वो कि 1 मिलियन व्यूज आए हैं मेरे उस वीडियो पे। अभी यही तो मैं बोल रहा हूं, तुम खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आए हैं। तो व्यूज के लिए तो आपने करा था वो मर्डर वाली जो चिप लगाई थी, जो थंबनेल लगाया था, फिर हटा क्यों दिया आपने? अगर आपका सही था तो हटाया क्यों? लाशों से पैसा कमाना चाहते हो क्या इस तरह के भाषा से? अब आदमी तो एक बार देखेगा ही, है राजू जी का मर्डर हो गया, हम तो सो रहे थे बीमार है। तो ये जो इस तरह के आलतू फालतू तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए, और कई बार तो मुझे भी लगता है यूट्यूब ना हो गया साला, पता नहीं क्या हो गया, बवाल। क्या बोलूं इन बाबाओं के लिए, देश ऐसा है। अंधभक्त हर जगह पे है, यहाँ पे भी हैं थोड़े अंधभक्त, थोड़े बहुत क्या बड़े हैं। रोज मुझे गालियां देते हैं आके, तेरी ये कर देंगे, तेरी वो कर देंगे। भाई मुझे माफ कर दो बाबा जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी आपसे पंगा लेके। आप कहाँ हो? और मैं जो ना, मैं खर्चा उठाने में समर्थ नहीं हूं इतना। माइक वाइक दिलवा दो, एक आधा गिफ्ट करा दो, आपके तो बहुत सारे चेले चामटे हैं। इतना ही कर दो। जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम, अब तो यही बचा है। भाइयों मैं सभी पेशेंट से बोलूंगा कि आप लोग हमारे पास आने की जगह इन बाबाओं के पास जाएं। मेडिकल बाबा बहुत सारे हैं, नेचुरोपैथी के नाम पे बहुत सारा धंधा चल रहा है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए और भव सागर को पार करिए। कहीं और पार करते कहीं और ना निकल लेना, कहीं वापस ही ना हो। क्या हुआ फायदा बताओ? मैं इसीलिए तो कहता हूं डॉक्टर मत बनो, बाबा बनो। अब डॉक्टर बन गए, 700 रुपये फीस करी है 25 साल के बाद। यहां बिना डिग्री वाले हजारों रुपए ले रहे हैं। इनके पैकेज सुना करो भाई साहब, हिल जाओगे तुम। और डिटॉक्स का 1-1 लाख रुपए लेते हैं 7 दिन लिटाने का, होटल भी नहीं लेता होगा। इंसान घर में रह के तो डिटॉक्स होता नहीं ना, उसको तो धक्का मार के भेजा जाता, जा वहां जाके डिटॉक्स हो गया, तेरे बस का कुछ नहीं है।
वो थोड़े दिन लगा आता है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है। 1 महीने बाद फिर वही होता है। क्यों? आना तो इसी नरक में है, दिल्ली जैसे शहर में, फिर वही सब खाना है, वही सब करना है, सुधर कहां से जाओगे तुम लोग? लेकिन मेरी बातें कड़वी है, लेकिन अच्छी होती है, सच बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर थोड़ा डिफरेंट हूँ। गालियां डॉक्टरों से भी खाता हूँ, हॉस्पिटल वालों से भी खाता हूँ, इन बाबाओं से भी खाता हूँ। तो मेरा कल गाली दिवस था। गाली खा खा के मेरी इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ गई है, सच बता रहा हूँ। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, गाली खा के इम्यूनिटी बढ़ती है, मेरी भी बढ़ गई है। 2 और गालियां, ये हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवान, पत्थर से ना मार, गाली से मार। चलो बहुत हो गया मजाक, ये था एक छोटा सा रोस्टिंग वीडियो मेडिकल बाबा के नाम। और वो दिखा देता हूँ भाई आपको लास्ट में, फिर वो लिस्ट जिन्होंने फीस के नाम पे, नाम कोई नहीं लिखा हुआ, एक वेलनेस सेंटर के नाम से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आपको भेज देता हूँ उसका रिकॉर्ड, और वो पेशेंट का भी नंबर भी, अगर आप कोई कहेगा तो पेशेंट का नंबर भी भेज दूंगा, अगर कोई उससे बात करना चाहे। पर वो मुझे उस पेशेंट से पूछना पड़ेगा भाई, ऑडियंस से, कि भाई कहीं आप डर ना जाना इन लोगों से, ये बहुत पहुंचे खिलाड़ी हैं भाई, ये केस चल रहे हैं। वो तो वैसे ही कह रहे थे भाई साहब कल, बार बार हमारे खिलाफ तो केस चलते रहते हैं। यार हमारे खिलाफ तो एक भी केस नहीं चल रहा, तुम्हारे खिलाफ क्यों चलते रहते हैं? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कहते हैं हर इंसान का एक न एक दिन खुल जाता है। बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े अपने आप को भगवान समझने लग गए थे, कहाँ गए? चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। तो आई ट्रस्ट इन ऊपर वाला बाबा, जो वो करेगा सही करेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा देगा, अगर तू गलत है तो तुझे सजा देगा, सजा तो मिलेगी। कब तक दुनिया का बेवकूफ बनाओगे? बाय, शुक्रिया, थैंक यू। जय हो। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन।